जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारे श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज धरणी की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। ब्रजरानी राधा रानी की जय। तो हम लोग कल से वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। वृंदावन धाम आचार्य लोग कहते हैं चार एक वस्तु, नाम रूप लीला धाम। नाम ठाकुर जी का हमेशा अनवरत रटना, ये अनवरत कोई रट नहीं सकता है। अरे नाम रटते रटते थक जाएगा। सहज नाम हो वो नाम रूप, रूप भी बेचारे हमारे अधीन नहीं है। और लीला भी दुर्लभ वस्तु है, भगवत लीला प्राप्त होगा नहीं। और भगवान का जो धाम है, ये धाम का अर्थ होता है धारण करना। ये धाम नाम को भी धारण करता है, रूप को भी धारण करता है और लीला को भी धारण करता है। तो कल हम लोग श्रवण किए थे कि किसी भी तरह यह संयोग हम लोगों को मिल गया है, मानव तन मिल गया है और वृंदा विपिन का वास मिल गया है और रसिक महापुरुष का संग, बस वो काम बन गया। और इसको छोड़ना बड़ा भारी चूक। एक बार यदि मिल गया तो इसको छोड़ना नहीं। वृंदावन में वृंदा सखी रहती है। वृंदा सखी माने तुलसी, तुलसी महारानी। वृंदाया तुलस्याया वनम वृंदावनम। ये तुलसी महारानी की कृपा से ही ब्रजवास मिलता है। तो देवी वृंदा विपिन की, देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, वृंदा सखी स्वरूप। जिह विधि रुचि है दुहुन की, जिह विधि रुचि है दुहुन की, तिह विधि करती अनु, तिह विधि करती अनु। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी। और वृंदा सखी मूर्तिमान वृंदावन का स्वरूप। वृंदा सखी क्योंकि यहाँ जो कुछ भी वस्तु है प्यारे श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए। यहाँ का लता पत्ता पुष्प बंदर पशु पक्षी कीट पतंग, यह वृंदा सखी प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए जुगल सरकार को विविध रूप धारण किए हैं। और जिही विधि रुचि है दुहुन की। प्रियालाल किसी तरह प्रसन्न हो रहे हैं, बस ये वृंदावन का यही स्वरूप। वृंदावन की वही स्वरूप है कि प्यारे हमेशा प्रसन्न रहें। उनके लिए ही ऋतुएं आती हैं, कभी शरद कभी गर्म, कभी बसंत ऋतु कभी शिशिर। ये ऋतु आकर के ठाकुर जी की सेवा में वृंदा सखी रहती हैं। छिन छिन बन की छवि नई, छिन छिन बन की छवि नई, नवल जुगल के है
हेत नवल जुगल के समुझ बात सब जीय की समुझ बात सब जीव की सखी वृंदा सुख दे सखी वृंदा सुख दे। नवल जुगल सरकार के सुख के लिए नित्य नई नई वृंदावन नई रचना करती। नित्य वृंदावन भी नित्य नित्य, ये वृंदावन भी नया है, प्रति क्षण नया है। जैसे जुगल सरकार नित्य नए हैं, अनादि होते हुए भी एकदम नए, अभी हुए, वैसे वृंदा विपिन भी नित्य नूतन। प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए नित्य नई नई किसी छवि प्रकट करते हैं। अब वन की छवि को प्रति क्षण नए नए रूप में यह वृंदा सखी सजाती रहती है। और जुगल सरकार के हृदय के मर्म को जानने वाली वृंदा सखी प्रत्येक उपाय के द्वारा केवल प्रभु को प्रसन्न रखना चाहती है। उसका काम ही है वृंदावन। जो भी जीव एक बार वृंदावन में प्रवेश कर जाता है तो वृंदावन अपना स्वरूप दे देता है। ये वृंदावन की महिमा है। ये भगवान का दर्शन करना, उनका नाम लेना, ये सब इनकी कृपा है। वृंदावन में यदि कोई रहता है तो वृंदावन में वृंदावन का स्वरूप मिल गया, वो भी लीला परिकर बन गया। वृंदावन में चोर भी है, डकैत भी है, अघासुर है, बकासुर का है, धेनुका है, कंस है, तो एक ये लोग भी लीला परिकर ही हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी है, इनमें किसी में दोष मत देखना। कंस में, अघासुर, बकासुर, धेनुका से में दोष मत, लीला परिकर। तो वृंदावन में रहने की योग्यता वही है, किसी में दोष न दे। और यदि दोष देखेगा तो भगवान को बड़ा कष्ट है। दोष देखना ही, सब लीला परिकर हैं। यहाँ रहकर क्या करना है? तो केवल एक ही काम करना है, गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुमा, सुखद लता फल फूल द्रुमा, अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल। प्रियालाल गलबहियां दे करके वृंदा विपिन में भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते करते प्रिया जी कभी कभी वृंदावन की महिमा गाने लगते हैं। धन्य है वृंदावन। ये लाडली लाल वृंदावन की महिमा गाते हैं, कभी पुष्पों की महिमा गाते हैं, कभी सखी सहचर्यों की महिमा गाते हैं, कभी कभी अपनी दासियों की प्रिया जी महिमा गाने लगती है। जैसे वृंदावन लाडली लाल की महिमा गाता है, वैसे लाडली लाल भी वृंदावन की महिमा गाता है। यहाँ पर कोई भी जीव प्रिया जी की लीला से अलग नहीं, सब उनका परिकर। ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई हमको चोरी कर लिया, पीट दिया, ये भी लीला चल रहा है, लीला ही है, इसमें कहीं दोष नहीं। इस रीति से रहेंगे तो आपको आनंद है। ब्रज में यदि रहना है तो इसी रीति से रहना है। सब प्रियालाल की लीला चल रही है और लीला देख करके आनंदित होना है, यही है। उपमा वृंदा विपिन की, उपमा वृंदा विपिन की, कही धोंक दीजे काही, कही दो की जय गाही, अति अभूत अद्भुत सरस, अत्यभूत अद्भुत सरस, श्री मुख वर्णत ताहि, श्री मुख वर्णत ताहि। ये अति अद्भुत सरस वृंदावन की उपमा किसी से की जाए, किससे कहा जाए? ये वृंदावन की महिमा किसी से कहा जाए? इसकी तुलना किसी से है नहीं, उपमा से परे ऐसा है, लीला है। अरे कहाँ तक कहें, गोलोक और वैकुंठ में रहने वाले प्राणी भी जब वृंदावन की स्थिति को देखते हैं तो वृंदावन की महिमा गाने लगते हैं। हम लोग वैकुंठ सोचते हैं कि वैकुंठ चले जाए, और वैकुंठ के लोग वृंदावन की महिमा गाते हैं। गिरिराज जी की, राधा कुंड की, वृंदावन धाम की, जमुना महारानी की, यहाँ पर नित्य लीला चल रही। प्रियालाल का नित्य विहार स्थली है, आज भी चल रहा है। अद्यापि लीला करे श्री गौरांग राय, आज भी चल रहा है लीला।
गौर किशोर यहाँ पर लीला कर रहे हैं और कृष्ण स्वयं अपने मुख से वृंदावन की जसोगान गाते हैं। वृंदावन के लता पता वृंदावनम सखी भुवो बीतनोति कीर्ति, श्रीमद् भागवत में लिखा है। अरे सखी देखो तो सही, यह वृंदावन इस पृथ्वी का कीर्ति स्वरूप है। ये वृंदावन से ही इस पृथ्वी की कीर्ति, क्योंकि साक्षात लाडली लाल इसके रज में हमेशा लौटते रहते हैं और खेलते रहते हैं। आदि अंत जाको नहीं, आदि अंत जाको नहीं, नित सुखद बन आए, नित सुख बन आए। माया त्रिगुण प्रपंच की, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवनन पर सतताहि, पवन पर सतताहि। ये वृंदावन क्या है? ये तीनों लोक से न्यारा है। वृंदावन धाम क्या है? तीन लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। ये राधा रानी माने वृंदावन। ये राधा रानी, राधा याह वनम वृंदावन। राधा रानी ही तो वन के रूप में हैं, प्रिया जी के प्यारे श्याम सुंदर को सुख करने के लिए। ये तीन लोक से, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न पर सकता। ये माया से परे है, त्रिगुणातीत है। यहाँ ब्रह्मा की गति नहीं है, माया की गति नहीं है, मृग मरीचिका की गति नहीं है। महाराज जी केवल भाव लाना। ये हम लोग यदि भाव नहीं है तो वृंदावन रहना से कुछ नहीं। भाव ला कर आए, ऐसा भाव लाए। भगवत रसिक जी के गुरु जी कह दिए चले जाओ वृंदावन से, बाहर चले जाओ। राधा रानी का मतलब वृंदावन, वृंदावन और नाम रूप लीला धाम यह है ना, चारों तो एक ही वस्तु है। ऐसे ही उसमें मुक्ता जी की उस वाणी में भी दिल को, मन को भी दिल और आत्मा को भी दिल, चित्त को भी दिल, और मतलब उसको इस तरह से। अब यहाँ वृंदावन क्या है? राधा रानी। ये चार कहने के लिए है लेकिन है एक ही। नाम रूप लीला धाम, ये चार केवल कहा जाता है, लेकिन जो ही नाम सोई कृष्ण। जो नाम है वही कृष्ण है, जो लीला है वही धाम है, आज जो वही राधा रानी है वही कृष्ण है। ये वृंदावन क्या है? राधा रानी। अरे वृंदावन क्या है? श्याम कुंड है, साक्षात श्याम सुंदर है, राधा रानी है। गिरिराज कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो ये सब यही केवल भाव है। हमारो वृंदावन उर, हमारो वृंदावन उर। ये वृंदावन में कौन नहीं प्रवेश करता है? तो माया काल जहान व्यापे, माया काल जहान व्यापे। जहाँ रसिक सिरमौर, जहाँ रसिक सिरमौर। जहाँ प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है वहाँ का माया का प्रवेश है क्या? माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न परसदता। इस वृंदा विपिन में माया का प्रवेश नहीं है। माया माने कपट, कपट का प्रवेश नहीं है। माया माने कोई यहाँ पर नित्य विहार चल रहा है तो कपटता क्या चलेगी? ये क्यों लगाना है? यहाँ पर मंद सुगंध हमेशा हवा चलता रहता है। वृंदावन में नित्य प्रियालाल का विहार चलता है। वृंदा विपिन सुहावनो, वृंदा विपिन सुहावनो। रहत एक रसनीत, रहत एक रसनीत। प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, प्रेम सुरंग रंगे तहाँ। एक प्राण द्वयमीत, एक प्राण द्वयमीत। अच्छा, वेद में लिखा गया है कि सारा संसार एक ही है, दो नहीं। परमात्मा ही प्रधान बन गया, परमात्मा ही महतत्व बन गया, परमात्मा ही
मन बुद्धि चित्त अहंकार बन गया, शरीर बन गया, सारा संसार। ये इसी तरह ये वृंदावन प्रिया लाल ही हैं, ये प्रिया प्रियतम ही है वृंदावन के रूप में, एक है। ये ऐसा प्रेम है कि एक प्राण द्वय मीत, एक प्राण। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं, दोनों एक ही स्वरूप। देखने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक ही। अच्छा, ये सारा विश्व प्रपंच देखने के लिए द्वैत भास रहा है लेकिन है एक ही, एक ही है ना। शरीर के दृष्टि से भी देखा जाए तो एक है, आत्मा के दृष्टि से भी देखा जाए तो एक है, तो दो कहाँ से आ गया? ये प्रेम लीला है, ये प्रेम है। अति स्वरूप सुकुमार तन, अति स्वरूप सुकुमार तन, नव किशोर सुख राशि, नव किशोर सुख राशि, हरत प्राण सब सखिन के, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहासी, करत मंद मृदुहासी। ये प्यारे लाल की स्थिति क्या है? एक बार मंद मंद मुस्कुरा करके दृष्टि दे, बस पूरा निछावर कर दे, अपने प्राण तक निछावर कर दे। बस लखी जिन लाल की मुस्कान, तीन ही बिसरी वेद विधि, आचार संयम गया। बस एक बार मंद मंद मुस्कुराते ही प्रियालाल का यदि दर्शन हो गया तो हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहास, न्यारो है सब लोकते। ये वृंदावन क्या है? सबसे न्यारो। वृंदावन निज गेह, ये वृंदावन क्या है? ठाकुर जी का निज गेह, अपना घर है। खेलत लाडली लाल जहाँ भीजे सरस स्नेह, तो प्रेम रस में सारोगोर वे डूबे हुए हैं। ये प्रियालाल दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने भीगे हुए हैं, इतने भीगे हुए हैं। सरस स्नेह प्रियालाल की स्थिति। गौर श्याम तन मन रंगे, गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, प्रेम स्वाद रस सार। निकसत नहीं तिहि ऐन ते, निकसत नहीं तिहि ऐन ते, अटके सरस विहार, अटके सरस विहार। वृंदावन में प्रियालाल नित्य विहार कर रहे हैं और एक बार जिस रस में डूब गए अब निकल नहीं सकते, ऐसे फंस गए। आंख से आंख जब एक मिल गया तो अब आंख कहीं अन्यत्र जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा बोली सुन ली, ऐसे हो गया। बन है बाग सुहाग को, बाग सुहाग को, राखो रस में पागी, राखो रस में पागी। रूप रंग के फूल दो, रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता रही लागे, प्रीति लगा रही लागे। ये वृंदावन में जगह जगह पुष्प के रूप में प्रिया जी का सुहाग ही विकसित हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और एक एक वस्तु को देख करके बलिहारी जाती है। कोई कहीं भी दृष्टि पड़ गया, उसके दिव्य मादकता में वहीं लोटपोट हो जाती हैं। रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता तहिला। यहाँ पर साक्षात यहाँ दिव्य काम है, अलौकिक काम है। ये प्राकृत काम का इसमें प्रवेश नहीं है वृंदावन में। यहाँ कौन सा काम है? अप्राकृत मदन। अप्राकृत मदन कौन है? कृष्ण, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को देख करके काम मूर्छित हो जाता है और श्याम सुंदर प्रिया जी को देखकर मूर्छित हो जाता है।
ये दोनों एक दूसरे के। और सखी लोग चारों तरह से भृंग की तरह इन जो दो कमल खिले हुए हैं, गौर श्याम नील पीत, दो पुष्प खिला हुआ, और इस दोनों पुष्पों को भृंगी की तरह, भंवरा की तरह ये सखियां रस लेती रहती। सबसे अधिक आनंद किसको है? तो प्रिया जी को देख करके श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी को, और इन प्रियालाल के दिव्य सुखों को देख करके धाम प्रफुल्लित है आनंद में, और धाम को देख करके सखियां प्रफुल्लित है, ये रस ले रही है। ये वृंदा चौदिश भ्रमतन तजत छिना, एक क्षण, एक छीन के लिए, एक सेकेंड के लिए दोनों ये लोग सखियां चिंती नहीं। भृंग सखिन के नैन, भृंग सखिन के नैन, अपने नेत्र से प्रियालाल के नित्य मादक मधुरिमा का पान कर रही हैं। ये ब्रजबाला है, कैसे पान कर रही हैं? तो भृंग की जैसे मधु लोभी भंवरा पुष्प पर चिपक जाता है, वैसे ही ये दोनों नेत्र लग गया। कानन में रहे झलक के, कानन में रह झलक के, आनन बिब बिधु कांति, आनन बिधु बिधु कांति, सहज चकोरी सखिन की, सहज चकोरी सखिन की, अखिया निरखी सिराती, अखिया निरख सिराती। बस प्रियालाल जब निभृत निकुंज में आनंद केली कर रहे हैं तो सखी भृंग की तरह अपने नेत्र को कुंज रंध्र में लगा देती हैं, और प्रियालाल के नित्य विहार का दर्शन करते करते कभी तृण तोड़ती कि कहीं किसी का नजर न लगे, इस आनंद में मत हो जाती है। अरे ऐसे रस में दीन मगन, ऐसे रस में दीन मगन, नहीं जानत निश भोर, नहीं जागत निश भोर, वृंदावन में प्रेम की, वृंदावन में प्रेम की, नदी बहे चहुओर, नदी बहे चहुओर। इसी रस में, इसी मन में महाराज हमेशा दिन रात मग्न। कब सुबह हुआ, कब शाम हो गया, कब रात है, ये कुछ पता ही नहीं चलता। आज दिन अंत विहार कर, ये कोई ब्रह्मा का सृष्टि समाप्त हो जाता है लेकिन विहार बंद होता है, ये कुछ पता ही नहीं चलता। ये हम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये दिन रात। पुराणों में है कि जब प्रिया जी के पैर का नूपुर का जो शब्द बजता है ऐसे ऐसे, तो उसमें कई कई ब्रह्मा का उम्र समाप्त हो जाता है। ये ब्रह्मा का जो कितना एक दिन में कितना हर बुझ जाता है, सहस्त्र युग पर्यंतम अरिहत ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, 1000 चतुर्युग। वो प्रिया जी के एक चरण के नूपुर के ऐसे झंकार ऐसे होता है, और उसी में कितना विष्णु, कितना ब्रह्मा, कितना शिव विरास प्रकट हो गए, माने कि शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रवस फलन। प्रिया जी का जैसे नूपुर बजता है ना, तो नूपुर से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। और शब्द ब्रह्म से कौन जन्म लेता है? महानारायण, कारणोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु, और क्षीरोदक साई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, और ब्रह्मा फिर अपना सृष्टि विस्तार किया। ये कितना समय लगता है? तो इतना है पैर के नूपुर की जानकारी, इतना में ये हो जाता है। ऐसे रसिक किशोर दो, ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहे लुभाए, जामे रहे लुभाए, महिमा वृंदा विपिन की,
वृंदा विपिन की, कैसे कह कही जाए, कैसे कही जाए। अब भला वृंदावन की महिमा कौन बता सकता? वृंदावन धाम की महिमा कि जहाँ इस धाम माने ठाकुर जी को जो धारण किया है, यहीं पर ठाकुर जी को धारण कर लिया है ना नाम, और दूसरा कोई धारण कर नहीं सकता है। धारण करने वाले ठाकुर जी हैं। विपिन अलौकिक लोक में, विपिन अलौकिक लोक में, अति अभूत रस कंद, अति अभूत रस कंद, नव किशोर एक वेश में, नव किशोर एक वेश में, फूले रहत सुछंद, फूले रहत सुछंद। अच्छा देखो भाई, इसमें बुद्धि नहीं लगाना है। महापुरुष जो गाने लिख रहे हैं इसमें ये मत सुनना कि अरे क्या कह रहे हैं, ये बड़ा सोच समझ कर कह रहे हैं। हमसे तो बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये प्रियालाल के नित्य विहार का अपने नेत्र से दर्शन किए हैं, तब तो ऐसी महिमा उनको पता चल गया। और हमारा बुद्धि तो वहाँ प्रवेश नहीं है। उनका आंखों देखा हाल है, उनका आंखों देखा चल रहा है। हम लोग इस लीला को जानते ही नहीं, इसीलिए महापुरुषों की वाणी में आंख मूंद कर स्वीकार कर, बस सही, आंख मूंद कर स्वीकार कर ले। हाँ, आंख खोलो मत। ये कह रहे हैं कि रात है तो रात ही मान, ये मत करना चाहिए। हाँ, मैंने आंखें मूंद ली थी भगवान, मूंद ली थी तो हंस रही है। नहीं, आपको ही हंस रही है। नहीं मैं तो मजाक ही कर। ये वृंदा विपिन है। ये महापुरुषों ने वृंदावन की साक्षात दर्शन किए। साक्षात दर्शन। ये स्वामी हरिदास के पास आया अकबर, और अकबर आकर के कहा कि हम कुछ सेवा करनी चाहिए। तो स्वामी जी कहे तुम्हारा सेवा यहाँ, क्या तो सेवा कर? वो समझ रहा था कि वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, पेड़ लता है, यहाँ कुटिया बना हुआ, यही सेवा होगा। तो स्वामी जी कहे कि तू वृंदावन की सेवा कर लेगा? तो हाँ महाराज, आपको पता नहीं, हम पृथ्वी के राजा हैं, हम शहंशाह, हम क्या नहीं कर सकते। तो स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि कल मैं गया था जमुना जी में स्नान करने के लिए, तो थोड़ा सा घाट जो है वो क्रेक हो गया, थोड़ा सा फट गया, तो उसको तुम जाकर मरम्मत करा दो। उसको दुख लगा कि हमारे जैसे शहंशाह को इतनी छोटी सेवा है, ऐसी सेवा हमको दी है। स्वामी जी को दया है। वो नित्य वृंदावन स्फटिक मणि का बना हुआ जो चबूतरा है, वो जो सीढ़ी है मरकत मणि का, उसको उन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया। उसने कहा कि मैं अपना पूरा अपना दुनिया ही बेच दूं तो एक कोना भी नहीं बना सकता। उसी तरह हम लोग ये वृंदावन देख रहे हैं तो अपने प्राकृत नेत्र से देख रहे हैं। और ये प्रियालाल यहाँ विहार कर रहे हैं, यहाँ वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी साक्षात लक्ष्मी आने में थर थर कांपती है वृंदावन के वैभव को देखकर। कमला भी, लक्ष्मी भी इसमें। यहाँ पर हम लोग क्या करें? ये महापुरुष लोग ये वृंदावन के नित्य स्वरूप का दर्शन किए। गोस्वामी जी कहते हैं एक जगह, मैं न कहूँ कुछ जुगत विशेषी, हाँ, और ये सब कहूँ जब नैना न देखी, निज नैना न देखी। मैं जो कह रहा हूँ इसमें कोई जुगती लगा के नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। मैं कहूँ निज नैना न देखी, क्योंकि ये जो वर्णन कर रहे हैं ये प्राकृत आदमी वर्णन कर नहीं, ये साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं। ये नित्य वृंदावन का उनका दर्शन हो गया। इस वृंदावन के विपिन में प्रियालाल गलबहियाँ दे करके विहार कर रहे हैं, परस्पर चल रहे हैं। यहाँ के लता पता सखी वृंद बनकर, सखी बनकर के उनकी सेवा में है, वो ये वर्णन कर रहे हैं। और उसी वृंदावन में हम लोग हैं, वहीं पर है। तो इन महापुरुषों के नेत्र से यदि हम देखेंगे तो हम लोगों को गोलोक जाना नहीं, गोलोक में है, यही तो है। अभी हम लोग गए थे गिरिराज जी पे, और लता पता कितना सुंदर है। ये भगवान के खिलौने संत महात्मा लोग हैं। हाँ, ये लोग अपना रस ले रहे हैं। यही तो देखना है बिहार, प्रियालाल का नित्य विहार।
ऐसा वृंदा विपिन है, यहाँ किसी का धन लग जाए, अरे मालो माल हो जाए। ऐसा यहाँ प्रिया जी की एक चीज में साधारण नहीं है। कुंवरी चरण अंकित धरनी, कुंवर चरण अंकित धरनी। प्रिया जी जब इस पृथ्वी पर अपना पैर रखती हैं तो पृथ्वी उस चिन्ह को छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है। प्रिया जी का चरण चिन्ह अंकित हो जाता है। देखत जी ठौर, देखत जी ठौर। प्रिया चरण रज जान के, प्रिया चरण रज जान के। लूठत रसिक सिर मोर, लूठत रसिक सिर मोर। लूठत माने लोट। अच्छा। प्यारे श्याम सुंदर जब वृंदा विपिन में चलते हैं तो सर्वत्र दिखता है कि प्रिया जी का चरण चिन्ह। तो प्रिया जी का चरण चिन्ह देख करके प्यारे श्याम सुंदर वहीं लोटपोट हो जाते। एक बार गोचारण करते समय श्याम सुंदर गिरिराज जी की तलहटी से नंदगांव की ओर जा रहे, तो चिलचिलाते हुए धूप, भयंकर धूप, गर्मी। तो श्याम एक ग्वाला देखा, एक ग्वाल बाल देखा कि श्याम सुंदर बैठ करके अपने पीताम्बर को छत्ता बना करके ऐसे बैठे हुए हैं और आंख से झरझर आंसू गिरा रहे हैं। दौड़ करके आया तो देखा लाला क्या हो गया है, तो लाला तो बेहोश रो रहा है, क्या कर रहा है। तो श्याम सुंदर देखे कि प्रिया जी का चरण चिन्ह है, तो इस पर कहीं धूप न लग जाए इसलिए पीताम्बर से धूप देखिए धूप को छाया कर रहे हैं कि प्रिया जी के चरण चिन्ह में कहीं धूप न लग जाए। और प्रिया जी के चरण चिन्ह को देख करके अपने आप प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, श्याम सुंदर के नेत्र से झरझर आंसू गिर रहा है। यही कह रहे हैं, प्रिया चरण रज जानिके, प्रिया चरण रज जानिके। लूठत रसिक सिर मोर, लूठत रसिक सिर मोर। प्रिया जी की महिमा कोई जानता है क्या? केवल श्याम सुंदर जी जानते, और कोई नहीं जानता। राधा रानी को केवल कृष्ण नहीं जानते, और कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण चिन्ह को पकड़ करके बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। रसिक सिरमौर है ना, श्याम सुंदर साधारण नहीं, रसिक सिरमौर। रसिक सिरमौर राधा जी के चरणों की रक्षा करने में लगे। इस प्रेम को भला कौन जाने। गलत ना समझ ले, कोई गलत ना समझ ले, भाई की रक्षा में तो लगे। हाँ, कोई गलत ना समझ ले, कोई गलत ना समझ जाए, भाई की रक्षा में तो लग रहे चरण चिन्ह की। हाँ। ये राधा जी के चरण है, ये साधारण चरण ना है, ये साधारण बोलना लोगों को दिखा यही रहे। ये उसी की पुष्टि में लगे हैं, तेरे ग्रंथ से लगे हैं। प्रिया जी की महिमा भगवान ही बता सकते हैं, और कौन बताएगा। कि साक्षात श्याम सुंदर पीताम्बर से लेकर के छाया किए हुए हैं, रो रहे हैं। कोई ऐसे पर न रख दे, हम क्या जानते, हम लोग क्या जानते हैं। एक बार हम लोग थे तो मैं जिस आसन पर बैठता था उस आसन पर कोई आकर बैठ गया। सरकार कहे कि तू क्या जानता है, उस आसन को धुलवाए। तू क्यों ऐसे? तो भगवान ही अपने भक्तों की महिमा जानते, दूसरा क्या जानता है। तो अब श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण चिन्ह की महिमा बता दिखा रहे हैं कि देखो, साधारण मत समझना कि क्या है, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, इन्हीं का दिया हुआ भीख से मैं पोषित होता हूँ, प्रिया जी के प्रेम से। श्याम सुंदर वृंदावन प्यारो अधिक, वृंदावन प्यारो याते प्रेम अपार, याते प्रेम अपार। जा मैं खेलती लाडली, जा मैं खेलत लाडली। सर्वस प्राण आधार, सर्वस प्राण। ये प्यारे श्याम सुंदर के प्राण की आधार प्रिया जी हैं। और वो प्रिया जी इस रज में खेलती रहती हैं, तो इस रज की महिमा श्याम सुंदर ही जानते हैं। और तो भाई श्याम सुंदर
आनंद में विभोर हो। ये वृंदावन की अपार महिमा को देख करके श्याम सुंदर महाराज ये रज में लौटते रहते हैं। इसीलिए देखिए हम लोग वृंदावन की महिमा नहीं जानते। वृंदावन की महिमा कौन जानता है? श्याम सुंदर जानते। जीवन भर जब तक वृंदावन में रहे जूता पानी नहीं। और हम लोग देखिए हम वृंदावन की महिमा जानते हैं थोड़ा देर। श्याम सुंदर वृंदावन में एक बार मैया लाई, लाला गरम गरम बालू है, तुम्हारा पैर कोमल है, जल जाएगा। श्याम सुंदर रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, मैया तुमको पता ना, या रज में प्रिया जी डोलती चलती और उस रज में मैं अपना पैर रोक, हमारा तो हिम्मत नहीं है, मैं पैर से कह चलता, यदि हृदय रहता तो हृदय से ही चलता। ऐसा प्रेम विभोर श्याम सुंदर। वृंदावन की महिमा सब सखियां मिल करके वृंदावन की महिमा गान करती हैं। धन्य धन्य वृंदावन, धन्य धन्य वृंदा विपिन, विहरत श्यामा श्याम, जहाँ साक्षात श्यामा श्याम विहार करते हैं। अरे कहाँ कहूँ, वृंदावन वैभव जितो, वृंदावन वैभव जितो, तितो कहो नहीं जात, तितो कहो नहीं जात। अरे भाई ये वृंदावन की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। क्या कहेगा वृंदावन की महिमा? किसी की हिम्मत है क्या कोई कह ले? श्याम सुंदर भी चाहे साक्षात शेष सहस्त्र मुखों से यदि वृंदावन की महिमा गान करना चाहे तो गा नहीं सकते हैं। देखत संपत्ति विपिन की, देखत संपत्ति विपिन की, कमला हूँ ललचात, कमला हूँ ललचात। अब साक्षात वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, वह भी वृंदावन की वैभव को देख करके ललचा जाती है और वैकुंठ को छोड़ करके आ जाती है। कहाँ? वृंदावन वास करने के लिए। हम लोग तो अपना घर द्वार छोड़ने में भी शर्माते हैं, कैसे छोड़े? ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ रहती है? वैकुंठ में, और वैकुंठ की मालकिन है, भगवान नारायण की वक्ष विलासिनी है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान के छाती पर रहती है, वक्ष पर स्थान दिए। लेकिन वह भी लक्ष्मी वृंदा विपिन की महिमा जब देखती हैं तो यहाँ आकर तप करती हैं कि हमको वृंदावन मिल जाए, क्योंकि वृंदावन की महिमा वैसे लोग ही जान पाते हैं। ये वृंदावन की माधुरी है। वृंदावन की लता समा, वृंदावन की लता समा, कोटि कल्प तरुनाहि, कोटि कल्प तरुनाहि। रज की तुल वैकुंठ नहीं, रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की हिमाही, और लोक की माँ। अरे भाई आज से वैकुंठ जाना छोड़ दो। वैकुंठ जाकर क्या? वैकुंठ से श्रेष्ठ जगह पर हम लोग रहना। ये कहाँ बास हम लोगों का है? वृंदावन विपिन में। तो कह रहे हैं कि वृंदावन की लता के बराबर कोटि करोड़ों कल्प वृक्ष भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। एक लता पता जो है उसकी तुलना करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष भी नहीं कर सकते हैं। और रज की तुल वैकुंठ नहीं, साक्षात वैकुंठ भी वृंदावन के एक रज की तुलना नहीं कर सकता। ऐसा वृंदा विपिन है। और जब वैकुंठ भी जब तुलना नहीं कर सकता है तो और लोग की हम क्या कहें? अब स्वर्ग जान, वृंदावन रहने वाले स्वर्ग जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, हाँ ये वृंदावन आकर के अब वृंदावन से बाहर किसी वस्तु के लिए जाए तो उससे बड़ा अभागा कौन है? ऐसे वृंदा विपिन को प्राप्त हो गया। और लोक की तो बात ही छोड़ो, वैकुंठ भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, श्रीमती श्रीमुख कमल कहो, नारद को समझाए, नारद को समझाए। वृंदावन रस सभन थे, वृंदावन रस सभन थे, राखो दूर दुराई, राखो दूर दुराई।
साक्षात श्रीपति अपने मुख से नारद जी से कहते हैं कि यह वृंदावन सबसे गोपनीय ग्रंथ है। ये वृंदावन क्या है? सबसे गोपनीय। इसको मैं छिपा कर रखा हूँ। ये जगन्नाथपुरी और कौन धाम है? बद्रीनाथ, रामेश्वर, इसकी महिमा प्रकट किया और वृंदावन को गुप्त बना दिया। यहाँ कोई आवे नहीं, इतना गुप्त वृंदावन है। अरे कहाँ तक कहें? अंश कलाय अवतार जे, सकलाय अवतार जे सेवत है ताही, जे सेवत है ताही, ऐसे वृंदा विपिन को, ऐसे वृंदावन विपिन को, मन बच कै अवगाही। मन बच कहे अवगाही। भगवान के जितने भी अंश कला अवतार वे सभी इष्ट भाव से वृंदावन का ही सेवन करते हैं। भगवान के जितने अवतार हैं, बराह, नृसिंह, वामन, ये लोग भी यही चाहते हैं कि हमको ब्रजवास में वृंदावन। अब वृंदावन में आकर इसीलिए यहाँ जाएंगे, वृंदावन में 84 कोष में भ्रमण करेंगे तो कहीं बद्रीनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं जगन्नाथपुरी हैं, कहीं रामेश्वर है। जितने भगवान के अवतार हैं सब बारह रूप में, नृसिंह रूप में, वामन रूप में, सब अवतार अंश अवतार भी चाहते हैं वृंदावन के। ऐसे वृंदावन को यदि तुझको किसी भाग्यवशात मिल गया तो यार इसको छोड़ो मत, अवगाह इसी में डूब जा। जितने भी महापुरुष इस रस में आए, स्वामी हरिदास आए, श्रील रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन एक बार प्राप्त किए तो प्राप्त ही कर। अब जानो अवगाह वाले डूब जाओ, यहाँ से अब जानो नहीं, देखो नहीं। शिव विधि उद्धव सभन के, शिव विधि उद्धव सवन के, यह आशा रहे चित, यह आशा रहे चित। गुलमलता भय सिर धरे, गुलमलता भय सिर धरे। वृंदावन रजनीत, वृंदावन रजनीत। ब्रह्मा जी तस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानु पुरस्कृत। ब्रह्मा भगवान से तपस्या किए कि हे प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वृंदावन का पत्थर बना दीजिए, हम ब्रजवासियों का लात खाते रहे। तो बरसाना का पर्वत कौन बन गया? ब्रह्माचल पर्वत है ब्रह्मा जी। शिव जी ठाकुर जी से कहे कि प्रभु हमको भी ब्रज में सेवा मिलना चाहिए, तो उन्होंने नंदगिरी पर्वत बना। नंदगांव का पर्वत कौन है? नंदगिरी, शिव जी। शिव जी, साक्षात शिव जी, नंदगांव का जो पर्वत है। और भगवान विष्णु कहने लगे प्रभु हमको भी वास चाहिए, तो कहे क्या कर, हमको भी पर्वत बना दीजिए। तो साक्षात विष्णु भगवान ब्रज में पर्वत रूप में कहाँ रहते हैं? गिरिराज जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों वृंदावन में पर्वत बन करके रहते हैं। शिव विधि, शिव जी विधि। अरे और क्या, यहाँ पर उद्धव जी साक्षात उद्धव जी कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुषाम श्याम, वृंदावने किमपि गोलमलतौषधीनां, या दुस्त्यजां स्वजन आर्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञात। आज तक श्रुतियां भगवान को खोज रही है, अटकलबाजी लगा रही कि भगवान ये है, भगवान वो है। अंत में नेति नेति कह करके थक गई। और उसी ब्रह्म को गोपियां अपने दोनों भुजा में बांध, जिसको श्रुतियां आज तक नेति नेति कही वो क्या है हम जानते नहीं। और उसी ब्रह्म को गोपियां क्या करती? अपने दोनों बाहों में भर। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको वृंदावन में वास दो। किस लिए? तो ये प्रेम मतवाली ब्रजबालाएं आपको ढूंढती हुई इधर उधर घूमेंगी, तो उनका चरण रज लेने के लिए मैं लता पता बन जाऊं। आशा महो चरण रेणु जुषाम। ये गोपियां जब चलती हैं कृष्ण को खोजने के लिए, इस वन से उस वन में घूमने के लिए,
तो महाराज उनका स्वर्ण धूलि जब उद्धव जी पर पड़ता है तो कृत्य कृत्य हो जाते हैं। गुलमलता वह सिर धरे, गुलमलता वह सिर धरे, वृंदावन रजनीत, वृंदावन रजनी। उद्धव जी आज भी कहाँ पर वास करते हैं? उद्धव कुंड, कुसुम सरोवर में उद्धव कुंड। आज भी लता पता बनकर के रहते हैं कुसुम सरोवर में, कुसुम सरोवर के उस पास पीछे ही उद्धव कुंड है। बिल्कुल पीछे ही है कुसुम सरोवर। तो वहाँ पर कौन रहता है? उद्धव जी गुलमलता वन। गुलमलता बन करके कि हमको क्या चाहिए? रज चाहिए। रज के लिए चतुरानन देखो कछुक, चतुरानन देखो कछुक, वृंदा विपिन प्रभाव, वृंदा विपिन प्रभाव। द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति, द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति, और बनो बनाओ, और बनो बनाओ। ये वृंदावन की और स्वर्ग की यहाँ की मधुरिमा कृपा हो गई ब्रह्मा जी की। वृंदावन ब्रह्मा जी वृंदावन की इस ऐश्वर्य को देख करके छटपटा गए और वृंदावन की महिमा को दिखाने लगे। प्रभुता अपनी भूल गए तन मन कहे नहार, मैं तो सारे जगत की सृष्टि किया हूँ। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि सारे संपूर्ण जगत को तो ऐसा हमने किया, लेकिन ऐसी तो मधुरिमा में कहीं देखा ना। तो भगवान सुनने लगे, अरे अरे तू संसार की रचना किया, ये मेरा घर है, ये रचना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये वृंदावन कौन बनाया है? साक्षात राधा। प्यारे श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए प्रिया जी ही वृंदावन बन गई। अब वृंदावन के लता पता पुष्प तरु लता वो सब उनकी सखियां बन गई, ये श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए। ये वृंदावन के, ये वृंदावन भी कौन है? प्रिया जी। राधा आया बनम वृंदावन, ये राधा रानी ही बन के रूप में हो गई। तो इस वृंदावन को देख करके लोक चतुर्दश ठकुरई, लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत, संपत्ति सकल समेत, सब तज बस वृंदा विपिन, सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। रसिकन को संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी रसिक महापुरुष हैं वो सब यहीं आ जाते हैं। यहाँ रस की खेती होती है, दिन रात रस की खेती होती है। यहाँ जितने महापुरुष हैं या आए तो यहाँ एक खेती की। किसकी खेती की? रस रस की खेती। ऐसा रस, ऐसा दिव्य रस, जो रस बरस रहो बरसानो, सो रस तीनों लोक मिला। ये रस की खेती की है कौन? रसिक लोग। रसिक लोग इस रस का खेती की है। अरे सो रस बैकुंठो में ना, सो रस बैकुंठो में ना, जो रस बरस रहो बरसानो, सो रस तीनों लोक मिला। ये ब्रह्मा के ऊपर कृपा हो गई, ये पर्वत नहीं बनी, कृपा हो गई। उस वृंदा विपिन में, उस बरसाने धाम में साक्षात रसिक लोग रस की खेती करते हैं। रस क्या है यहाँ? रस स्वरूप साक्षात रस के अधिष्ठात्री देवता कौन है? राधा रानी यहाँ खेलती रहती रस की खेती, और रसिक जन उस रस का अवगाहन करते रहते। सब ही को वृंदा विपिन, सब ही को वृंदा विपिन, छिन छिन आयु विहात, छिन छिन आयु विहार, ऐसो समय न पाइए, ऐसो समय न पाइए, भली बनी है बात, भली बनी है। अरे भाई बहुत बड़ी बात बन गई, वृंदावन हमको मिल गया।
अब तुम कभी भी किसी भी कारण से वृंदावन से दूर मत रहो, आ जाओ यार, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन विपिन में आ जाओ। अब ऐसा समय कभी आएगा नहीं, बात बन गई। ऐसा अब मरने के बाद कहाँ जन्म मिल जाए कौन ठीक, अभी तो बात बनी है, दूसरे जन्म की क्यों चिंता कर रहा है? अभी बनी बनाई बात है, छिन छिन में तुम्हारा आयु घसकता हुआ जा रहा है, मरते हुए तुम जा रहे हो। ये सो समय न पाहिए, भली बनी है बात। बस वृंदा विपिन में बस करके, अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो रसिकों की बाणी ही पढ़ते रहो बस। तुझको लीला चिंतन नहीं हो रहा है तो मत हो लेना। रसिक महापुरुषों ने इतना रस की खेत किया है, और उसी खेत में पड़े रहो। जो यहाँ ध्रुवदास जी जिस रस का अवगाहन किए हैं उस रस में पड़े रहो। प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है वृंदावन महिमामृत में, रूप गोस्वामी पाद ने निकुंज रहस्यम में, इन सब ग्रंथों को खूब अवलोकन करो। छाड़ी स्वाद सुख देह के, छाड़ी स्वाद सुख देह के, और जगत की लाज, और जगत की लाज। हम वृंदावन में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बाबा जी बन गया, ये लाज छोड़ दो यार। हम तो राजा हैं, हम वृंदावन में जाएंगे, वहाँ तो खूब माल उड़ते हैं, उड़ाते हैं। यहाँ तो मिर्ची रोटी मिलेगी मधुकरी में, यहाँ कैसे रह पाएंगे? तो वृंदावन में रहना है तो पहले स्वाद को छोड़ दो। यहाँ मिर्ची रोटी मिलेगी और तो कुछ मिलेगा नहीं। 10 दिन की छाछ मिलेगी, 10 दिन की छाछ मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए वृंदावन रहने के लिए सबसे पहले स्वाद को छोड़ना, यहाँ नहीं मिलेगा। बोले जहाँ मिले रसिकता वहाँ दरिद्रता सताएगी, जहाँ रस मिलेगा वहाँ दरिद्रता माने खाने पीने को नहीं मिलेगा। जहाँ मन मिला वहाँ दरिद्रता सताएगी। जहाँ रसिक महापुरुषों का मन मिल गया अब वहाँ खाने पीने की चिंता है, अब है ही नहीं, इसी रस में रहती है। तो वृंदावन में रहना है तो कैसे रहना है? तो मन ही मारी तन हारी के, मन ही मार तन हार के, मन को मार लो और तन से हार जाओ, और दुबला हो जाए यार, क्या लोग करेंगे। अब वृंदावन के बाद वृंदावन को प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाओ, हमको ब्रजवास करना है। अब ब्रजवास करना है और रसिकों की वाणी में रहना है, बस महापुरुषों की वाणी पढ़ेंगे और वृंदावन विपिन में वास करेंगे, प्रियालाल का दर्शन करेंगे, बस ऐसे बस। हरे कृष्णा 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 कृष्णा